अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपको एक्टिवाइन टेबलेट के मुतालिक बताता हूँ। इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है लोराज़ेपाम, जो 1 मिलीग्राम और 2 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में है। ये मेडिसिन बेंजोडाइज़ेपीन क्लास से इसका ताल्लुक है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम कर देते हैं और एंजाइटी और मेंटल डिसऑर्डर को ट्रीटमेंट के लिए, मेंटल इलनेस को ट्रीटमेंट के लिए, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। आज मैं आपको एक्टिवाइन टेबलेट यानी लोराज़ेपाम टेबलेट पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस 81 टैबलेट की यूजेस को देखा जाए तो ये एंजाइटी में इसका इस्तेमाल है। एंजाइटी एक ऐसा कंडीशन होती है जो इंसान बहुत ज्यादा फिक्रमंद रहती है, सोच बहुत ज्यादा कर रही है, जरूरत से ज्यादा सोच कर रही है, साथ ही और बेचैन रहती है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, डर बहुत ज्यादा लगती है, पसीना इस पर आती है, हार्ट बीट और दिल की धड़कन तेज हो जाती है। इन सारे हालात ये एक एंजाइटी की कंडीशन है। इस एंजाइटी को, इस टेंशन और सोच को खत्म करने के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ये मेडिसिन इंसोम्निया में दिया जाता है। जब इंसान बहुत ज्यादा सोचते हैं तो इसकी वजह से इसकी स्लीप ठीक नहीं है, इसकी नींद अच्छी और पूरी तरीके से नहीं आती, इसकी नींद में इत्मीनान नहीं है, तो इसकी इस्तेमाल से खुशगवार और पुरसुकून नींद आ सकती है इस मेडिसिन की इस्तेमाल से। ये मेडिसिन अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम में दिया जाता है। जब इसने कोई बंदा ने पहले अल्कोहल इस्तेमाल किया है या कोई और दूसरी नशा और की चीज इस्तेमाल कर रही है, लेकिन उसने इसको अचानक छोड़ दिया, इसकी वजह से इसके जिस्म में कुछ अलामात पैदा होती है, जैसे इसको गुस्सा बहुत ज्यादा आती है, बेचैन रहती है। इस किस्म हालात और बेचैनी को खत्म करने के लिए, इस विड्रॉल सिम्टम को खत्म करने के लिए भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। पैनिक अटैक में दिया जाता है। पैनिक अटैक भी एंजाइटी की एक शदीद हालात होती है, तो इसको खत्म करने के लिए पोबिक स्टेट में दिया जाता है, जिसे डर हम कहते हैं। डर यानी नॉर्मल इंसान को जिस चीज से डर लगते हैं ऐसे नहीं है, इसको बहुत ज्यादा डर लगते हैं, जैसा कि और सोशल फोबिया हो, जैसे माहौल में लोगों के साथ उठने बैठने को डर लगते हैं, पानी से डर लगते हैं, जानवरों से डर लगते हैं। इन फोबिक स्टेट को खत्म करने के लिए भी दिया जाता है। ये भी एक मेंटल डिसऑर्डर है। केमोथेरेपी की वजह से जो नाजिया होती है, वोमिटिंग होती है, कैंसर की जो इलाज स्टार्ट है और इसकी वजह से जो वोमिटिंग होती है, इसको खत्म करने के लिए भी दिया जा सकता है। मेमोरी लॉस में दिया जाता है, जैसे कोई सर में चोट लगा है, एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से इसके मेमोरी लॉस हुए हैं, तो इनको खत्म करने के लिए, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के लिए, मेंटल इलनेस के लिए, एपिलेप्सी में दिया जाता है। एपिलेप्सी की मुख्तलिफ अकसाम होती है, तमाम अकसाम में दिया जाता है। एपिलेप्सी में जो सीजर होती है, झटके कहते हैं, इस झटकों को खत्म करने के लिए, जिस्मानी जिस्म में जो झटके आती है, बॉडी में जो झटके आते हैं, सीजर आती है, इन सीजर को खत्म करने के लिए भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर इस मेडिसिन की साइड इफेक्ट को देखा जाए तो इसके इस्तेमाल से हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन हो सकती है, नाजिया हो सकते हैं, वोमिटिंग हो सकती है, ड्राउजीनेस हो सकती है, डिजीनेस हो सकती है, स्लीपी कंडीशन पैदा हो सकती है। इस मेडिसिन के इस्तेमाल से कंफ्यूजन पैदा हो सकती है, डीप स्लीप यानी बहुत ज्यादा नींद आ सकती है और ब्लड प्रेशर कम कर सकते हैं, सांस के मसाइल पैदा कर सकते हैं। ये बात नोट करना होगा, जब आप इस मेडिसिन का लॉन्ग टाइम यूज किया तो फिर इसको अचानक नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इसके अचानक छोड़ने से जिस्म पर विड्रॉल सिम्टम आती है। इसलिए इसको ग्रेजुअली इसका डोज डिक्रीज करके या आपके डॉक्टर आपकी मशवरा करके, डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही अगर इस मेडिसिन की कॉन्ट्राइंडिकेशन को देखा जाए तो ये इन लोगों को नहीं देना चाहिए जो इससे हाइपर सेंसिटिव, प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में भी नहीं देना चाहिए, लो ब्लड प्रेशर में नहीं देना चाहिए, सीओपीडी क्रॉनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्शन डिजीज में नहीं देना चाहिए, हार्ट डिजीज में नहीं देना, लिवर और किडनी डिजीज में भी इस मेडिसिन का नहीं देना चाहिए। ये बात नोट करना होगा, ये मेडिसिन सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ इस्तेमाल करना होगा। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बगैर इस मेडिसिन का इस्तेमाल कतई नहीं करना चाहिए। अगर इसके डोज को देखा जाए तो इसके डोज पेशेंट की नौयत पर डिपेंड करते हैं। डॉक्टर आपको जितनी भी डोज रिकमेंड किया, इतनी ही डोज, इतनी ही टाइम, इतनी वक्त तक इस्तेमाल करना होगा। लेकिन फिर भी एवरेज डोज जो है और 2 मिलीग्राम है। एक टेबलेट रात सोते वक्त खाने के बाद देना होगा, लेकिन डॉक्टर आपकी जितने टाइम के लिए रिकमेंड किया उतनी ही टाइम के लिए इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि ये प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ इस्तेमाल करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।